तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। दरभंगा स्नातक क्षेत्र से आज बहुत सारे प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा। राजद के प्रत्याशी अनिल कुमार झा ने भी पर्चा दाखिल किया, जो कि महागठबंधन से उम्मीदवार हैं। वो पूरे दल बल के साथ पर्चा भरने आए थे। दरभंगा समाचार ने उनसे कुछ सवाल पूछे, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। पर्चा भर के आए, उन्हीं के ज़बानी सुनते हैं, उनका परिचय लेते हैं और उनसे कुछ सवाल करते हैं। जी सर, थोड़ा सा हल्का छोटा सा अपना परिचय दे दिया जाए सर। अनिल कुमार झा मेरा नाम है और दरभंगा स्नातक विधान परिषद से राष्ट्रीय जनता दल समर्थित महागठबंधन के हम प्रत्याशी हैं। सर, 30 सालों से शिक्षा का बजट घट के 3% पे चला गया कुल बजट का, और 15 साल आपकी सरकार भी रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? 15 साल हमारी सरकार नहीं थी। जब हमारी सरकार थी, हम राष्ट्रीय जनता दल के घोषित प्रत्याशी है और हमारे 15 साल से बिहार में हमारी सरकार नहीं है। यह प्रश्न पिछले 15 साल में ही घट गया था बजट। आपको बता दूं कि 2002-03 के बाद जब उदारीकरण हुआ है, आर्थिक उदारीकरण पूरे देश में हुआ है, विश्व स्तर पर हुआ है, उसके बाद से बजट बढ़ा है। उस समय तो पूरे विश्व का आर्थिक बजट ऐसा ही होता था। आप किसी स्टेट का बजट उठा के देखें, आप बगल में उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, केरला भी है सर, दिल्ली भी है। केरला भी था, केरला का भी बजट उस समय यही होता था। दिल्ली का बजट आज 24%, आज के बिहार का 3%। आज का जो आप बजट देख रहे हैं, ये जो वैश्विक जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, आर्थिक उदारीकरण हुआ है पूरे दुनिया में, चालू तो हो गया था 98 से ही, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ इंडिया में 2002-03 से आर्थिक उदारीकरण हुआ है। और 2002-03 के बाद से आपको पता है कि 5 में यहाँ सरकार बन गई नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पे। पिछले 15 वर्ष से वो सरकार में है और जो यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्नातक बंधु का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनसे यह सवाल करिए कि 15 वर्षों में उन्होंने क्या। और 15 वर्ष का सवाल नहीं है उनके साथ, वो पिछले आप अगर देखेंगे तो पिछले 40 वर्ष से कमोबेश एक कालखंड में आप छोड़ दीजिए तो एक दूसरे लोग, विनोद कुमार चौधरी जी आए थे, एक कालखंड में वो रहे थे, रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन पिछले 35-40 वर्षों से एक परिवार का आधिपत्य रहा है। तो आप उनसे पूछिए ना, यहाँ की जनता, यहाँ के स्नातक मतदाता, उनसे प्रश्न करें कि हमने जो उनको यहाँ से जो जिता के भेजा तो स्नातक बंधु के लिए वो क्या किए पिछले 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में, उनसे तो 40 साल का प्रश्न पूछा जाए। ठीक है सर, आपसे प्रश्न पूछते हैं क्योंकि आने वाले समय में आप ही होंगे, मुझे पता है। बताया जाए। जी, मिथिलांचल जी गौरव है, राजधानी है। बिल्कुल। हम लोग गरीब लोग हैं, उसमें भी यूपीएससी में सबसे टॉप पे रहते हैं और शिक्षा की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि हमारे गरीब के बच्चे बाहर भी जाके शिक्षा हासिल नहीं कर सकते। आप उस सिलसिले में क्या करेंगे? आप आज चले जाइए, प्रति वर्ष एक मिथिला यूनिवर्सिटी जो शिक्षा का हब है, केंद्र है, यहाँ से लाखों लोग प्रति वर्ष स्नातक पास करते हैं, लेकिन सरकार की कोई योजना नहीं है। हम अगर जीतते हैं, अगर लोगों का आशीर्वाद हमको मिलता है, तो सबसे पहले काम होगा कि हम जो स्नातक मतदाता हैं उसके लिए एक हम वोट बैंक बनाएंगे। वोट बैंक मतलब मतदाता, केवल उसमें स्नातक मतदाता का नाम रहेगा। और 1 साल के बाद प्रति वर्ष उसका हम समीक्षा करेंगे कि इतने लोग, जो 1 लाख लोग जो स्नातक बने, उसका क्या अद्यतन स्थिति क्या, उसमें से कितने लोगों को रोजगार मिला, रोजगार नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, सरकार रोजगार नहीं दी तो क्यों नहीं दी, यहाँ क्या है शिक्षा का। आज के आपको पता होगा कि उच्च शिक्षा से लेकर और निम्न शिक्षा तक शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो शिक्षा माफिया हैं, पैसे लेके पैसे का लेन देन के शिक्षा को बाजार में जाके बेचते हैं। जनता ऐसे लोगों से उब चुकी है और इस बार करारा जवाब देने के लिए जनता तैयार है और 40 साल के उनको कुशासन को एक आखिरी सवाल सर, यहाँ पे नारा मत लगाइए भाई। एक आखिरी सवाल है, आपने कहा कि आप सूची तैयार करेंगे, आपके कहने का तात्पर्य है कि ये जो अभी जो सरकार चल रही है, ये तंत्र पूरी तरह से फेलियर हो चुकी है और वो काम आप करने जा रहे हैं? देखिए, डाटा बैंक तो होना चाहिए ना, सरकार के पास नहीं है। सरकार के पास नहीं है। कितने ग्रेजुएट हैं आज? 1 लाख 2 या 3 हज़ार मतदाता बन पाए हैं 4 जिला में। आपको पता है कि 4 जिला में अगर उसको ग्रास रूट पे अगर देखा जाए तो हमको लगता है 10 लाख मतदाता यहाँ दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय में बैठे होंगे। लेकिन सरकार के पास कोई डाटा बैंक नहीं है, सरकार के पास उनके लिए कोई योजना नहीं है। आप पूछ लीजिए सरकार, अगर सरकार के पास डाटा बैंक रहता तो सरकार 10 लाख जो ग्रेजुएट मतदाता बैठे हुए हैं उनको प्रेरित करता, उनको मतदाता बनने के लिए उनको आकर्षित करता, उनके पास अपना मैसेज भेजता, संदेश भेजता। लेकिन सरकार के पास कोई है नहीं योजना। यहाँ की जो सरकार है, यहाँ वो जात पात धर्म के नाम पर सरकार चल रही है। और ये स्नातक जो विधान परिषद का चुनाव है भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि इसमें राजनीतिक दल नहीं थे।
जी जी जी। जो सत्ता में बैठे और बैठते गए तो अपने हिसाब से इसको राजनीतिकरण करते गए। यह तो दलगत भावना से ऊपर उठ के यहाँ होता है ना। स्नातक मतदाता, स्नातक होना ही अपने आप में गर्वबोध का विषय है। और जब स्नातक का जो रिप्रेजेंट करते हैं उनको कितना गर्वबोध होना चाहिए आप सोच लीजिए। लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता हूं, आप होगा तो एक बार हम आग्रह करते हैं मीडिया बंधु से और यहाँ के सभी स्नातक मतदाता से कि जैसे DU में होता है, जैसे JNU में होता है, डिबेट होता है, प्रेसिडेंशियल डिबेट, जब छात्र संघ का चुनाव होता है, अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो जितने सारे प्रत्याशी होते हैं सबको एक मंच पर बिठाया जाता है, सामने 5,000 10,000 जनता रहता है और उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि आपकी योजना क्या है, आप क्या करेंगे। हम चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि जो उम्मीदवार हैं उनका एक इस तरह प्रकार का डिबेट करवाया जाए, सार्वजनिक मंच पर डिबेट करवाया जाए। उनसे पूछिए कि उनकी क्या योजना है और हमसे पूछिए कि हमारी क्या योजना है। और यदि लोगों को लगे कि हम आएंगे तो कुछ बदलाव करेंगे, कुछ परिवर्तन करेंगे, करने की हमें जज्बा है, जोश है, तो हम निश्चित रूप से युवा हैं कि ये राजतंत्र है, प्रजातंत्र में परिवर्तन नहीं हो तो ये प्रजातंत्र की खूबसूरती समाप्त हो जाती है। ये सुनने, आप बताइए, ग्रेजुएट का वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 35-40 वर्ष से एक परिवार का लोग बैठा हुआ है, कोई देखते नहीं। आप जाके आप देहाती क्षेत्रों में चले जाइए, आज तक उनको कोई देखा नहीं, उनको लोग पहचानते नहीं हैं। लेकिन हम लोग एक गरीब परिवार से आए हैं। 35 वर्ष पहले पिताजी देहांत कर गए, बचपन से संघर्ष करके पढ़े लिखे, और मैं आपको बताना चाहता हूं और जितने सारे प्रेस के लोग हैं उनके माध्यम से बताना चाहता हूं, 28-30 वर्षों का हमारा राजनीतिक जीवन है। अगर एक छोटा सा दाग अगर खोज लीजिए पूरे दरभंगा जिला में, मधुबनी में, बेगूसराय में, समस्तीपुर में, कोई कह दे आदमी कि अनिल झा को हमने ये, और ऐसा तो नहीं है कि हम अचानक आगे हैं, हमारा राजनीतिक जीवन है, हमने काम किया है, मेहनत किया है, पिछले 25 से 26 वर्ष लगातार कहीं न कहीं सामाजिक संगठन में, राजनीतिक संगठन में मजबूती से रहा है। एक छोटा सा दाग बता दीजिए ना। लेकिन जो हमारे रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं, वह दाग ही दाग है, पूरा उनका बदन काला है। आप जब देखेंगे, जब खोलेंगे तो वो शिक्षा जगत का यहाँ पर में क्या करते हैं, उसका व्यवसायीकरण कर रहे हैं, बाजारीकरण कर रहे हैं, बेच रहे हैं शिक्षा को, हो गया है, बेच रहे हैं शिक्षा को। चलिए जाइए।